डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता वो आपकी रक्षा क्या कर सकता है, सवाल उठता है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले ने अब राजनीतिक और धार्मिक विवाद का रूप ले लिया है। अपनी जनता पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बयान ने नया तूफान खड़ा कर दिया है। राम मंदिर में हुई चोरी का जिक्र करते हुए मौर्य ने भगवान राम की शक्ति और मंदिर की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए, जिसके बाद संत समाज के एक वर्ग में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। मामला तब और गर्मा गया जब महामंडलेश्वर स्वामी विष्णुदास महाराज ने मौर्य के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणी करते हुए उनकी जीभ काट कर लाने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज यूपीयू में आप सभी का स्वागत है। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर दिया गया एक बयान अब बड़े विवाद का कारण बन गया है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि राम मंदिर से करोड़ों रुपए का चढ़ावा, सोना और चांदी चोरी हो गई, लेकिन भगवान राम उन चोरों को सजा नहीं दे पाए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब भगवान अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सके तो आम लोगों का भला कैसे करेंगे। मौर्य का यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर धार्मिक मंचों तक बहस छिड़ गई। उनके विरोधियों ने इसे करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर हमला बताया, जबकि समर्थकों ने इसे एक वैचारिक टिप्पणी करार दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कहा कि राम मंदिर में चोरी की घटना यह साबित करती है कि वहां रखे गए धन और बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता, वो दूसरों की रक्षा कैसे करेगा। मौर्य के इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई। उनके आलोचकों का कहना है कि धार्मिक आस्था को इस तरह निशाना बनाना समाज में अनावश्यक तनाव पैदा कर सकता है। मौर्य के बयान के बाद अयोध्या के संत समाज के कुछ प्रतिनिधियों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसी क्रम में महामंडलेश्वर स्वामी विष्णु दास महाराज ने तीखी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं की समझ नहीं है। उनका कहना था कि राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है वो श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है और चोरी की घटना को भगवान की शक्ति से जोड़ना उचित नहीं है। हालांकि विवाद केवल मौर्य के बयान तक सीमित नहीं रहा। स्वामी विष्णुदास महाराज ने प्रतिक्रिया देते हुए बेहद विवादित घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काट कर लाएगा उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जब उनकी जीभ कट जाएगी तो वे राम मंदिर, भगवान राम और सनातन धर्म के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। ये बयान सामने आने के बाद विवाद और गहरा गया। कानूनी जानकारों का कहना है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने वाले बयान गंभीर कानूनी प्रश्न खड़े कर सकते हैं। स्वामी विष्णुदास महाराज ने अपने बयान में स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातन धर्म का विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि मौर्य लगातार सनातन धर्म और राम मंदिर के खिलाफ बयान देते रहे हैं। उनका आरोप है कि मौर्य की टिप्पणियां करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करती है। संत ने यह भी कहा कि अयोध्या राम भक्तों की आस्था का केंद्र है और राम मंदिर पर टिप्पणी करने से पहले धार्मिक संवेदनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर सार्वजनिक बयानबाजी की सीमा क्या होनी चाहिए। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठता दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ जवाब में दी गई हिंसात्मक चेतावनी भी गंभीर चिंता का विषय बन गई। लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति और आलोचना का अधिकार है, लेकिन हिंसा की भाषा या किसी के खिलाफ इनाम घोषित करना भी उतना ही विवादास्पद माना जाता है। फिलहाल दोनों नेताओं के बयानों को लेकर राजनीतिक और धार्मिक हलकों में चर्चा जारी है। देखना होगा कि प्रशासन या पुलिस इस पूरे मामले पर कोई संज्ञान लेती है या नहीं। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि बढ़ते विवाद के बीच दोनों पक्ष अपने रुख पर कायम रहते हैं या फिर बयानबाजी का ये दौर और आगे बढ़ता है। राम मंदिर में कथित चोरी के मुद्दे से शुरू हुआ ये विवाद अब आस्था, राजनीति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच टकराव का प्रतीक बन गया है। एक तरफ भगवान राम और सनातन धर्म को लेकर की गई टिप्पणी है, तो दूसरी तरफ उसके जवाब में दी गई हिंसक चेतावनी। सवाल यह है कि क्या विचारों का जवाब विचारों से दिया जाएगा या फिर विवाद की आग और भड़कती जाएगी। इसी पर टिकी है अब सबकी निगाहें। इसी तरह खबरों के लिए बने रहें चैनल फॉर न्यूज यूपीओके के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।